हेलो क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 5th स्टूडेंट्स। आप सभी अपनी सोशल स्टडीज़ की बुक ओपन कर लीजिए। लास्ट क्लास में हमने ग्लोब और मैप्स के बारे में पढ़ा था, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा, मैप्स के बारे में पढ़ा। ग्लोब में हम किस तरह की जानकारी प्राप्त करते हैं और मैप्स में किस तरह की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो नेक्स्ट पहले आज हम अपनी डेट मेंशन करेंगे। डेट है आज की हमारी 22 अप्रैल 2021। यहाँ से हमने स्टार्ट किया। लैंग्वेज ऑफ मैप। मैप की भी अपनी एक भाषा होती है कि हम उसको रीड कैसे करते हैं, कैसे हमें समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ शो करना चाह रहा है मैप पे, उसके बारे में पढ़ेंगे। टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन ए मैप वी यूज़ ए वैरायटी ऑफ साइंस सिंबल्स। अपनी जानकारी को समझने के लिए किसी भी मैप पे उसमें यूज़ करते हैं, साइन यूज़ करते हैं, सिंबल करते हैं। सिंबल्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर कोई एक चिन्ह होता है जिसको उस पर्टिकुलर चिन्ह को देखने के बाद हम एज्यूम कर सकते हैं क्या चीज़ होती है। कलर्स रंगों से भी विभाजित कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ मैप। यही भाषा मानचित्र की भाषा कहलाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो आपके बुक्स में ये इमेज दी हुई है, इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह का सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम करते हैं। सबसे पहले आती है बाउंड्रीज़। बाउंड्रीज़ होती है चार दीवारी। जैसे हर राज्य की एक बाउंड्री होती है, अपनी एक स्टेट की बाउंड्री होती है, कंट्री की बाउंड्री होती है, डिस्ट्रिक्ट की भी बाउंड्री होती है। जो इंटरनेशनल बाउंड्री होती है वो डिस्क्राइब होती है मैप पे। एक लंबी लाइन होती है, उसके बाद एक हल्का सा डॉट होता है, जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है। ऑलराइट स्टूडेंट, नेक्स्ट है स्टेट। स्टेट अब राज्य की है, छोटी लाइन है, उसके बाद एक हल्का सा डॉट है। ये हम इस तरह से शो करते हैं जो भी हमारी स्टेट की बाउंड्री होती है। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट हो गया जिले। जिले की बाउंड्री होती है डैश बाय डैश। अगर हम डैश बाय डैश एस इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, ये हम सिर्फ मैप पे जो डिस्क्राइब करते हैं उस तरह की लैंग्वेज है। अब बारी आती है आपके रोड्स की, सड़कें, मेटल्ड। अगर इस तरह की बाउंड्री है या इस तरह की डिटेल्स मेंशन है हमारे मैप पे, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि वो रोड मेटल्ड है। मेटल में मीन्स अच्छे से बनी हुई सड़क है, तारकोल और रोडी डस्ट से बनी हुई। अनमेटल्ड रोड होती है जो आपकी ईंटों से निर्मित जो रोड होती है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होती है, जैसे कि गांव की सड़कें होती हैं। नेक्स्ट आता है मोनूमेंट। मोनूमेंट होता है आपका कोई भी स्तंभ, वो इस तरह से नक्शे पे दिखाया जाता है। अगर किसी नदी पे ब्रिज है, पुल है, उसको मैप पे दिखाया जाता है इस तरह के सिंबल से। स्ट्रीम, अगर कोई धारा है वो इस तरह से शो होती है वेव की फॉर्म में। डैम, अगर किसी भी राज्य में किसी भी जगह बांध है तो वहाँ पे डैम ना लिख के इस तरह का सिंबल शो हो जाता है कि यहाँ पे डैम है। वेल एंड टैंक, कुएं और टैंक्स इस तरह से शो होता है। रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर जैसे आपने रेलवे की पटरियाँ देखी होती है, रेलवे की पटरियों में दो पैरेलल लाइंस होती है और बीच में पिलर्स डले होते हैं। बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही लाइन है और वहाँ पे पिलर्स डले हुए हैं उसके बीचों बीच। इस तरह से शो होता है आपके मैप पे अगर कोई रेलवे लाइन जा रही है, हम शो करना चाह रहे हैं। फोर्ट, कोई किला है, उसके लिए ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। टेम्पल, मंदिर है,
तो मंदिर की तरह एक निशान बनाया हुआ है, इससे शो करेंगे। चर्च के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे जो क्रिश्चियंस लोग करते हैं। मॉस्क्यू के लिए, मस्जिद के लिए ये इस तरह का सिंबल यूज़ करेंगे। अगर हमें मस्जिद दिखानी है अपने मैप पे कि कहाँ कहाँ पे मस्जिदें हैं। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट अगर कहीं पे घने जंगल है तो ये पेड़ का निशान है, तो वहाँ पे दर्शा दिया जाएगा कि यहाँ पे जंगल है, तो ये बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे। पोस्ट ऑफिस के लिए होता है पीओ का सिंबल, अगर कहीं पे डाकघर है तो पीओ होता है। बैंक के लिए एक सर्कल है, उससे शो हो जाता है। टेलीग्राफ ऑफिस, अगर हमें टेलीग्राफ ऑफिस है तो टीओ लिखा रहता है। और आपका बचता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन के लिए ये सिंबल भी होता है और पीएस भी आता है आपका। और आपका आ गया पेश्योर लैंड होते हैं जहाँ पे आपके जो विंड मिल होते हैं, जो विंड मिल से बिजली बनाई जाती है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। अगर वहाँ पे बिजली बनाई जा रही है उस पर्टिकुलर एरिया पे, तो ये उसको शो करता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हमने आज क्या सीखा? मानचित्र की भाषा, मैप्स में किस तरह की भाषा का हम यूज़ करते हैं। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम एटलस। एटलस क्या होता है और किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? ए बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एन एटलस। एटलस एक किताब है, मानचित्रों की किताब है, उसमें आपको मैप्स मिलेंगे वर्ल्ड का, कंट्री का, स्टेट का। मीन्स उस पर्टिकुलर बुक में जो एटलस नाम की बुक आती है, इसमें आपको हर तरह का मैप मिल जाएगा, हर कंट्री का मिल जाएगा, कंटिनेंट का भी मिल जाएगा। ओशियन मीन्स जो पूरा ग्लोब है, आपका पूरा ग्लोब है, उस ग्लोब को मैप्स की फॉर्म में बनाया गया है और उस बुक का नाम रखा गया है एटलस। इसमें वर्ल्ड, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, सिटी सबके मैप मिल जाएंगे आपको। इट कंटेन्स ए लार्ज वेराइटी ऑफ मैप्स सच एज, इसमें बहुत अलग अलग तरह के मैप्स मिलते हैं आपको, उसकी वैरायटी दी गई है, हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट, फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होता है? इट शोज द फिजिकल फीचर्स ऑफ रीजन्स लाइक माउंटेन्स, रिवर्स एंड एक्सेट्रा। इसमें हमें सिर्फ जो हमारे फिजिकल फीचर्स होते हैं क्षेत्रों के, वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र कहाँ पे है, नदी कहाँ से बह रही है, ये सब दर्शाने के लिए हम यूज़ करते हैं फिजिकल मैप का। दूसरा आता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या दर्शाते हैं हम? इट शोज़ द बॉर्डर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट। जो सीमाएं होती हैं एक दूसरे देश को जोड़ते हुए, वो दिखाई जाती है इस प्रकार के मैप में, जो पॉलिटिकल मैप में। और स्टेट, जो राज्यों की सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, वो दिखाई जाती हैं पॉलिटिकल मैप पे। थर्ड आता है आपका थीमेटिक मैप। इट शोज ए थीम सच एज ए नेटवर्क ऑफ रोड्स इन ए सिटी और ए कंट्री। थीमेटिक मैप में आपको दिखाया जाता है एक नेटवर्क, रोडों का, जो रोड होती हैं आपकी, उनका एक लिंक दिखाया जाता है किसी एक शहर को जोड़ते हुए या एक पूरी कंट्री को जोड़ते हुए। एक शहर से दूसरे शहर को किस प्रकार की रोड से जोड़ा गया है, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री को कैसे लिंक किया जाता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने एटलस के बारे में पढ़ा। एटलस क्या है? एटलस एक किताब है मानचित्रों की, जिसमें बहुत सारे मैप्स हैं, बहुत तरह के मैप्स हैं। उनको कैटेगराइज किया गया है फिजिकल मैप में, पॉलिटिकल मैप में और थीमेटिक मैप में। वी ऑल्सो यूज़ अदर मैप्स लाइक दोज दैट डिपिक्ट द नेटवर्क ऑफ रेलवेज एंड एयरवेज। हम और भी तरह के मैप्स यूज़ करते हैं जिसमें हम रेल कनेक्टिविटी और नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। ऑलराइट क्लास, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोग्रेस माइलस्टोन के बारे में जानेंगे, ये वाली एक्सरसाइज करेंगे और डायरेक्शंस के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।
थैंक यू।